बचत करो, पैसे बचाओ, मुस्तकबिल का सोचो। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी। अक्सर लोग बस यही कहते हैं कि पैसे जोड़ कर रखो, लेकिन क्या कभी आपको किसी ने ये भी सिखाया है या किसी ने ये भी कहा है कि अपनी ज़ात पर भी खर्च करो, अपने लिए भी कुछ लगा लिया करो? नहीं सिस्टर, ये बात कोई नहीं करता। बस ये चीज़ हमने खुद अपने लिए सोचनी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो बात करने वाली हूँ वो सादा और सच्ची सी बात है। और सिस्टर, मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आपने बिल्कुल सेल्फिश हो जाना है, हर वक्त सिर्फ अपना ही सोचना है और अपने ऊपर ही पैसे उड़ाने हैं। ऐसे भी सिस्टर नहीं करना। आपको सिस्टर सिर्फ खर्च और बचत में थोड़ा सा तवाज़ुन करना बताऊंगी। और मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, लेकिन वो अपनी ज़ात पर खर्च करने से हर वक्त हाथ पीछे खींच लेते हैं और अपनी ख्वाहिशों को दबाते रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों पर, उनकी पढ़ाई और तालीम के खर्च पर भी हाथ रोक लेते हैं। सब कुछ होते हुए भी खर्च नहीं करते। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, हमें तवाज़ुन रखना चाहिए, अपनी बचत और कंजूसी में भी तवाज़ुन होना चाहिए। हमारे अपने ही ख़ानदान के जानने वालों में एक शख्स था, मैं आपको इनकी कहानी बताती हूँ सिस्टर। उनके पास अल्लाह का दिया बहुत पैसा था, बहुत जायदाद थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद एक ही था, हर वक्त पैसा बचाना। वो इस चक्कर में इतना आगे निकल गए थे कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात, अपनी खुशी, हद तो ये थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी तालीम, उनकी ज़रूरतों पर भी वो हमेशा हाथ रोक कर रखते थे कि पैसा बचाओ, कल का क्या पता। बस हर वक्त उनको यही बस धुन लगी रहती थी, यही उनके ज़िंदगी का मकसद था। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं सिस्टर। तो फिर क्या हुआ, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, बस उनका वक्त पूरा हुआ, वो इस दुनिया से चले गए। वो लाखों करोड़ों रुपए जो इन्होंने अपना और अपने बच्चों का दिल मार मार कर जमा किए थे, वो बैंकों में धरे के धरे रह गए। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके। जब मैंने ये सब देखा ना, तो मैंने सोचा कि किसी के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इंसान अपनी के ज़ात को ही भूल जाए। हमारे जाने के बाद हमें किसी ने कुछ अरसे तक, क्या दिनों महीनों में भूल जाना है। वो तो इस दुनिया में चले गए पैसा जमा करते करते, लेकिन पता है पीछे क्या हुआ? उनके जाने के बाद उनके बच्चों ने उनका कमाया हुआ, बचाया हुआ पैसा खूब उड़ाया, ऐशो इशरत में उड़ा दिया। लेकिन सिस्टर, इससे तकलीफ़ दे बात यह है कि जिस बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी हर ख्वाहिश अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी, आज वो बच्चे उन्हें याद तक नहीं करते। उनके लिए दुआ के दो अल्फाज कहने का भी उनके पास वक्त नहीं है। यही दस्तूर है दुनिया का सिस्टर। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग इसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो इंसान अपने घर और अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर गया, पीछे दुनिया उसे कुछ वक्त में ही भुला देती है। इसलिए सिस्टर, मेरे बताने का मकसद ये है कि किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। किसी के लिए भी अपने आप को इतना ज़्यादा मत मिटा दें कि अपनी पहचान, अपना वजूद ही भूल जाएं। अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे, अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कोई दूसरा आपके जाने के बाद आपकी कुर्बानियों का तमगा लेकर नहीं बैठेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिस्टर आप सेविंग ना करें, बचत हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बचत के चक्करों में अपनी खुशियों का गला ना घोंटें। एक तवाज़ुन रखें अपनी बचत और ख़र्च पर। ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, इसको अच्छे से जिए। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ भी पसंद आ जाती है, जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं, जैसे कोई ड्रेस, चूड़ियाँ या अपनी पसंद की कोई भी चीज़, तो अपने ऊपर ज़रूर खर्च करें। हाँ, ये सोच कर कि इस चीज़ों की वाकई आपको ज़रूरत भी है। ये ना हो कि घर में पहले से मौजूद हों वो चीज़ें, फिर भी हमने ले लिया ये सोच के कि हमें पसंद आ गई है, जबकि हमें ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए सिस्टर, अक्सर हमें पसंद आती हुई चीज़ें जब लेकर आती है ना, हमारे घर में पड़ी होती है, वो यूज़ में भी नहीं आ रही होती और वो इतना पैसे का भी ज़िया हो जाता है। इस चीज़ से बचना है। अपने ऊपर ज़रूर खर्च करें, लेकिन कुछ पैसे बचाएं और कुछ अपने ऊपर भी खर्च करें। दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना ही अक्लमंदी है। हमारे दीन इस्लाम में भी कंजूसी और बुखल को सख्त नापसंद किया गया। अल्लाह पाक ने अगर आपको नेमत दी है तो अल्लाह चाहता है कि इस नेमत का असर आपके लिबास, आपके रहन सहन और आपकी ज़िंदगी पर नज़र आए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी बहुत खूबसूरत हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बेहतरीन हो और उनके लिए अच्छे तरीके से जो खर्च करे।
سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس سے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھا کھانا اور اپنی ذات کو پرسکون رکھنا بھی ایک نیکی ہے۔ اسلام ہمیں کنجوسی کرنے سے روکتا ہے، اس لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ہاتھ روک کر رکھنا دین کی روح سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس یہی سادہ سی بات تھی سسٹر، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ کیا میری اس بات سے آپ متفق ہیں، کیا آپ بھی کچھ لینا چاہتی ہیں لیکن بچت کا سوچ کر نہیں لیتی۔ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، میں آپ سب کے کمنٹس پڑھوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔